अगर आप मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर हैं और आपने अपने पोर्टफोलियो को 10 से 15% नेगेटिव रिटर्न में कभी नहीं देखा, तो आप उस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स में आ चुके हैं जिन्होंने अभी मार्केट के अंदर नई नई एंट्रीज ली हैं और उन्होंने कोविड के टाइम पे जहां मार्केट हमारी 100% से ऊपर की बढ़ी थी, उस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया था और उनको लगा कि ये मार्केट सिर्फ ऊपर जाती है। लेकिन अगर हिस्ट्री आप चेक करें तो ये आपको नोटिस होगा कि जब मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट जब नीचे जाती है तो ऊपर जाते वक्त आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न्स जो है वो तो आपको ठीक लगती हैं, लेकिन जब मार्केट उल्टी पड़ती है तो लोगों की मोटिवेशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन यही टाइम होता है हमारा होल्ड टाइट और अपना पोर्टफोलियो को इस टाइम कोशिश ये करें कि ना ही देखें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और मार्केट जब गिर रही होती है तो कुछ क्रिटिकल लेवल्स पे आपका ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि इस टाइम मार्केट हमारी 16,900 और 17,000 के बीच पे अटकी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है जिसके अंदर आपको अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट 16,500 या फिर 16,000 जाए तो आपने अगर मार्केट के अंदर इस टाइम 1,000 रुपया लगाया हुआ है तो आप हर 500 निफ्टी के लेवल पे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने 16,500 पे 200 रुपये ऐड कर दीजिए और 16,000 पे फिर से 200 रुपये ऐड कर दें, क्योंकि अगर आप एक ही बारी में इतना पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे और फर्दर मार्केट फॉल हुई तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए मार्केट में रहना है और आपने पास्ट हिस्ट्री का अभी इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो में नहीं देखा, तो यही एक बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक है कि आपको सारा पैसा एक ही लेवल पे नहीं डालना। आपको हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा पैसा अपना एलोकेट करना है और ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जिनके अंदर मार्जिन प्रोफाइल बढ़ती हुई दिखाई दी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे लोग ये बेट लेते हैं कि ये स्टॉक 50% टूट चुका है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट ले लें। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है क्योंकि लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वो 70% टूटने के बाद भी अपनी एंट्री के लेवल पे और 70% टूटने का जिगरा रखता है। तो आपने जब भी पैसा एलोकेट करना है, आपको उन स्टॉक्स में पैसा डालना है जो कि मार्केट के ट्रेंड की वजह से डाउन है, ना कि उनकी फंडामेंटल स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जहां फंडामेंटल स्टोरी खराब रहेगी स्टॉक्स की, वहां पे जब मार्केट वापस ऊपर के लेवल पे आएगी तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका स्टॉक वहीं का वहीं रहे और आपका पोर्टफोलियो के अंदर पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही। तो हिस्ट्री और नंबर्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई भी स्टॉक हमने 50% टूटा है तो उसको रीज़न चेक करना है कि वो टूटा क्यों है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आप सबसे पहले दूर रहें। कंपनियाँ वो पकड़े जो इस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी पे अपसाइड दिखा रहे। ऐसे आप जब मार्केट वापस रिकवर करेगी तो आपका पोर्टफोलियो की पॉसिबिलिटी और तेज़ी से बढ़ने की ज़्यादा होगी। तो मैं भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये बेट्स लेता हूँ कि सारा पैसा एक बारी में मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे के अंदर एक एंट्री लेवल बना लीजिए कि 17,000 रुपये अभी इस टाइम मेरा 1,000 रुपया लगा हुआ है, मेरे को 16,500 पे 200 रुपये ऐड करने हैं और 16,000 पे और 200 रुपये ऐड करने हैं। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ पर स्टॉक जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी और आपका पोर्टफोलियो जो है वो वेल स्टैगर्ड वे के अंदर बन जाएगा अच्छे लेवल पे। थैंक यू।